और वहीं फिलहाल साइट पर आर्मी, आईटीबीपी, बीआरओ, स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तैनात है। राहत शिविर लगाए गए हैं और सिर्फ टारगेट रेस्क्यू करना है। रोड ब्लॉक्स है, मौसम खराब होना सबसे बड़ा चुनौती बना हुआ है। मड भी बड़ा खतरा बना हुआ है। हालांकि धीरे धीरे जो हालात हैं वो बेहतर हो रहे हैं, जिससे काम तेजी से चल रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से भीषण भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते कई लोगों की जान चली गई और कई लोग अभी तक लापता हैं। हालांकि एनडीआरएफ ने कल से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है और बाकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में एनडीआरएफ हेडक्वार्टर में कुछ इस तरीके से कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से सभी वरिष्ठ अधिकारी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप ये देखिए किस तरीके से जो विजुअल्स हैं उनके जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। गाड़ियां आपको फंसी मलबे में नजर आएंगी और तमाम जो स्क्रीन है विजुअल्स लगातार मॉनिटर यहां से तमाम अधिकारी कर रहे हैं कि आखिर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाना है, चाहे वो सारा मलबा हटाने की बात हो या फिर किस तरीके से जो इक्विपमेंट है, जो मशीनरी है वो काम वहां पर कर रही है और कौन कौन से अधिकारी कब वहां पहुंच रहे हैं और कैसे तमाम जो और इक्विपमेंट्स हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उनको वहां पहुंचाया जाना है। बाकायदा उसके लिए देश की राजधानी दिल्ली में जो एनडीआरएफ हेडक्वार्टर है वहां पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से लाइव विजुअल्स के जरिए तमाम बड़े अधिकारी स्वयं इस पूरी कंडीशन को समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े जो अधिकारी हैं उनके संपर्क में हैं और दिशा निर्देश भी यहां से जारी किए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कई एनडीआरएफ की टीमें वहां पहुंच गई हैं, कई टीमों को स्टैंड बाई पर रखा गया है, जबकि 3 टीमें देहरादून से आज रवाना हुई हैं। अभी तक 150 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। एनडीआरएफ के बड़े अधिकारी, उनका कहना है कि हम इन विजुअल्स के जरिए वहां की जो स्थिति है और किस तरीके से वहां पर ऑपरेशन चल रहा है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम ले जा सकते हैं, उसकी तैयारी कर रही है। देखिए आप किस तरीके से बुलडोजर अभी के समय में बुलडोजर वहां पर सारे जो मलबा है उसको हटा रहा है, उसकी तस्वीरें हैं। ये लाइव तस्वीरों को यहां से मॉनिटर किया जा सकता है कि आखिर कितना रेस्क्यू का काम अभी तक हो गया है और किस तरीके से हम तमाम अन्य जो मशीनरी है, तमाम अन्य जो इक्विपमेंट है वहां पर हम पहुंचा सकते हैं। वहां की अभी भौगोलिक स्थितियां क्या हैं उसके आधार पर डिसीजन लेने में बड़ा आराम रहता है। अधिकारियों का ये भी कहना है कि इस कंट्रोल रूम के जरिए हम वहाँ की वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं, जिससे न सिर्फ कोऑर्डिनेशन में काफ़ी बेहतर होता है, आराम मिलता है, बल्कि जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी दिशा निर्देश मिलते रहते हैं। हम वीडियो उनको सेंड करते रहते हैं और इस कंट्रोल रूम में बैठक के दौरान ही आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है कभी भी देखा जा सकता है। 3 बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं जो वहां से लाइव विजुअल प्रसारण कर रही हैं और उन्हीं विजुअल्स के जरिए एनडीआरएफ हेडक्वार्टर में तमाम बड़े अधिकारी समीक्षा कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। खास बात यह है कि आप अगर इन स्क्रीन्स को देखें तो फिलहाल लाइव विजुअल प्ले आउट हो रहे हैं। अभी तक 3 टीमें रास्ते में हैं, 2 टीम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और 150 लोगों को फिलहाल निकाला गया है। हरसल में भी करीब 11 आर्मी के जवान मिसिंग हैं, वहां की भी एक स्क्रीन लगाई गई है। अगर मैं आपको लेफ्ट की स्क्रीन दिखाऊं, ये वहां की विशेष तस्वीरें हैं। इनके जरिए कहीं ना कहीं यहाँ अधिकारी अपनी पूरी रणनीति बना रहे हैं कि आखिर उनको कैसे इस रेस्क्यू को जल्द से जल्द खत्म करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाना है। सहयोगी गोपाल के साथ शिवम प्रताप, जी मीडिया, दिल्ली। सर, क्या अपडेट है अभी तक, क्या जानकारी मिल रही है, कितनी तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो ये कि फ़िलहाल डिजास्टर साइट पर जो अभी टीम्स मौजूद हैं, आर्मी के कॉलम्स हैं, आईटीबीपी हैं, एसडीआरएफ हैं, बीआरओ हैं, स्थानीय प्रशासन है, इन लोगों ने अभी कार्रवाई शुरू की है राहत एवं बचाव की और तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है और राहत शिविर भी स्थापित किए गए हैं। सर, क्या बड़ी चुनौतियां फिलहाल आप लोगों के सामने आ रही हैं? कल से तो लगातार बारिश हो रही थी, फिर रात हो गई हादसे के बाद। सर, सबसे बड़ी चुनौतियां फिलहाल तमाम जो एजेंसीज हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं उनके सामने है। जी बिल्कुल, एक तो जो मूवमेंट हमारा हो रहा है उसमें रोड्स पर लैंडस्लाइड्स की वजह से रोड ब्लॉक्स है तो मूवमेंट हमारा स्लो है। दूसरा, मौसम ख़राब है। मौसम ख़राब होने के कारण जहाँ पर जो डिजास्टर साइट है वहाँ पर भी निश्चित रूप से जो वर्क होता है वो स्लो हो जाता है, पेस उसका कम हो जाता है। एक वहाँ पर जो स्लश और मड था जो हुआ है फ्लैश फ्लड के कारण, उससे एक लेक बना है, वो भी एक ख़तरा था इनिशियली, मगर अभी फ़िलहाल वहाँ पर से पानी का रिसाव हो रहा है तो फ़िलहाल स्थिति अभी सुरक्षित है वहाँ पर। सर, मैं ये भी जानना चाह रहा था कि अब तक क्या जो तमाम अधिकारियों से आपकी बात हो रही है तो क्या अनुमान लगा सर, कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों की जान जा सकती है? देखिए, ये अभी आकलन किया जा रहा है, अभी पूरी रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है। जो मीडिया के हवाले से जो जानकारी है वो ये है कि 4 लोगों की मृत्यु हुई है और तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं।